हेलो मॉम्स एंड किड्स, वेलकम टू माय प्री स्कूल टीवी। आज हम सीखेंगे कॉमन नाउन्स। ये है स्टैंडर्ड फर्स्ट के बच्चों के लिए कॉमन नाउन्स का टॉपिक। आप किस तरीके से अपने बच्चों को कॉमन नाउन्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उन्हें कैसे कॉमन नाउन्स सिखा सकते हैं, आज हम देखेंगे उसी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। नाउन्स आर वर्ड्स that name persons, places, animals और things। नाउन्स क्या होते हैं? नाउन्स यानी कि नाम, किसी इंसान का नाम, ह्यूमन बीइंग का नाम, किसी जगह का नाम, किसी जानवर का नाम या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का जो नाम होता है उससे हम कहते हैं नाउन। लेकिन अ कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम फॉर एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। लेकिन कॉमन नाउन जो होता है वो एक कॉमनली नेम्ड होता है, किसी भी पर्सन का कॉमन नाउन। मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगी, लेकिन आप पहले समझ लीजिए कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का कॉमन जो नाम दिया हुआ होता है, किसी भी जगह को कॉमनली जो बुलाया जाता है, किसी भी जानवर को, किसी भी चीज़ को जो उनका कॉमन नाम होता है उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। हर चीज़ के कॉमन जो नेम होते हैं उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझा रही हूँ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ अ गर्ल, तो यहाँ पे जो गर्ल है वो हो जाता है एक कॉमन नाउन। अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता है दिस इज अ मीना, दिस इज मीना, लेकिन मीना मतलब कि पर्टिकुलर उस गर्ल का नाम जो अगर दिया हुआ है तो वो कॉमन नाउन नहीं होता है। गर्ल इज अ कॉमन नाउन क्योंकि हम हर लड़की को गर्ल कह के ही बुलाएंगे, तो गर्ल्स तो यहाँ पे बहुत सारी होती हैं। लेकिन वो एक पर्टिकुलर पर्सन का कॉमन नाउन है, कॉमन नेम है। हर लड़की को हम गर्ल ही कहेंगे, तो गर्ल जो हो जाता है वो हो जाता है कॉमन नाउन। बट अगर उस गर्ल का यहाँ पे नाम दिया हुआ होगा तो वो कॉमन नाउन नहीं होगा, वो एक प्रॉपर नाउन हो जाता है। प्रॉपर नाउन हम अगले वीडियो में करेंगे, अब हम करने जा रहे हैं कॉमन नाउन। उसी तरह से अब अगले सेंटेंस में लिखा हुआ है दिस इज़ अ सिटी। अब यहाँ पे सिटी तो है, किसी प्लेस का नाम तो दिया हुआ है कि हम एक प्लेस बता रहे हैं कि ये सिटी है, लेकिन किसी सिटी पर्टिकुलर सिटी का नाम नहीं दिया हुआ है। तो सिटीज़ तो काफ़ी सारी होती हैं शहर में। सो दिस इज़ अ सिटी, सिटी इज़ अ कॉमन नाउन, ये कोई प्रॉपर नाउन नहीं है। जगह का हालांकि नाम तो दिया हुआ है कि ये प्लेस है, एक प्लेस, तो प्लेस क्या है? सिटी है, ओके। बट सिटी का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया हुआ है तो हम इसे कॉमन नाउन कहेंगे क्योंकि सिटीज़ तो काफ़ी होती है। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या दिया हुआ है? आई गो टू स्कूल। अब जो यहाँ पे दी हुई है फिर से एक प्लेस दी गई है, प्लेस का तो है नाम दिया गया हुआ है स्कूल, तो स्कूल हो जाता है कॉमन नाउन, ये एक प्रॉपर नाउन नहीं है। तो स्कूल्स तो हम हर स्कूल को स्कूल ही कहेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्कूल दिया जाता, उसका नाम दिया जाता, तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते। अब हम इसे स्कूल को कहेंगे ओनली कॉमन नाउन। अगला एग्जाम्पल, दिस इज़ माई पेट डॉग। अब यहाँ पे दिया गया है कि ये मेरा जो डॉग है वो पेट डॉग है, मेरा जो पेट है वो एक डॉग है। अब डॉग तो है, हर डॉग को हम डॉग ही कहेंगे, तो डॉग इज़ अ कॉमन नाउन। बट अगर यहाँ पे ऐसा दिया हुआ था दिस इज़ माई पेट डॉग बेन या दिस इज़ माई पेट बेन, तो यहाँ पे अगर किसी डॉग का नाम दिया गया होता है, उसका नाम रखा जाता है पेट का, वो अगर दिया गया होता तो हम उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं, बट डॉग को हम कहेंगे कॉमन नाउन। तो आई होप कि आपको कॉमन नाउन का कॉन्सेप्ट बड़ा ही इजीली समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। अब यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। अ कॉमन नाउन इज़ द कॉमन नेम, जैसे कि मैंने बताया, किसी भी पर्सन को, जगह को, एनिमल को और चीज़ को अगर कोई कॉमनली नाम दिया गया हुआ है तो उसे कहते हैं कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल आर्टिस्ट। अब आर्टिस्ट इज़ अ कॉमन नाउन क्योंकि किसी आर्टिस्ट का पर्टिकुलर का नाम नहीं दिया गया हुआ है। आर्टिस्ट तो काफ़ी होते हैं,
कोई ड्राइंग बनाता है वो भी आर्टिस्ट होता है, कोई पेंटिंग करता है वो भी आर्टिस्ट होता है, कोई गाने गाता है वो भी आर्टिस्ट होता है, म्यूजिशियन होता है वो भी आर्टिस्ट होता है, हर कोई अपने फील्ड में आर्टिस्ट होता है, बट यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया गया है, तो आर्टिस्ट। प्लेग्राउंड, अब यहाँ पे प्लेस का नाम दिया गया है प्लेग्राउंड, बट किसी पर्टिकुलर प्लेग्राउंड का नाम नहीं है, सो दिस इज़ अ कॉमन नाउन। स्नेक, स्नेक इज़ अ कॉमन नेम फॉर एन एनिमल, तो दिस इज़ अ कॉमन नाउन। टेलीफोन, टेलीफोन इज़ अ थिंग, इट इज़ अ common noun. Mountain is a common noun. Now let's read below. Given below is a mixed lot of common nouns. Put them in their proper groups. अब यहाँ पे कुछ commonly nouns दिए गए हैं mix में, ये आप देख सकते हैं. These are all common nouns. अब हमें इनको ग्रुप में डिवाइड करना है, उन्हें अपने अपने कैटेगरी में डालते जाना है. यहाँ पे सबकी कैटेगरीज दी गई हैं, हमें इन नाउन्स को अपने कैटेगरी के हिसाब से उन्हें बॉक्स में डालना है. चिल्ड्रेन, एक एग्जाम्पल दिया गया है चिल्ड्रेन. चिल्ड्रेन कौन से बॉक्स में आएगा? पीपल में, प्लेसेस में, एनिमल्स में कि थिंग्स में? चिल्ड्रेन आर ह्यूमन बींग्स, तो वो आएगा पीपल में. नेक्स्ट इज क्लाउन. क्लाउन क्या होता है? क्लाउन इज ऑल्सो अ ह्यूमन बींग, सो इट विल कम इन द कैटेगरी ऑफ पीपल. बोट, बोट क्या है? बोट पीपल नहीं है, प्लेस भी नहीं है, बोट कोई जगह नहीं है, वो कोई जानवर भी नहीं है, एनिमल नहीं है, तो इट विल कम इन द कैटेगरी ऑफ थिंग्स, तो बोट आएगा थिंग्स में. पिजन, पिजन कौन से कैटेगरी में आएगा? एनिमल्स की कैटेगरी में. फील्ड, फील्ड यानी फार्म. अब फील्ड क्या है? कोई जगह यानी प्लेस, तो इट विल कम इन दिस कैटेगरी यानी प्लेस. लाइब्रेरी, लाइब्रेरी इज ऑल्सो अ प्लेस, सो इट विल कम इन दिस कैटेगरी. स्कूल, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया, स्कूल इज ऑल्सो अ प्लेस, so it will come in the place category. friend, friend यानी people, तो वो people की कैटेगरी में आएगा. goat, goat यानी एक एनिमल, तो एनिमल की कैटेगरी में. water, water जो है ना तो वो people है, ना वो place है, ना वो एनिमल है, तो things की कैटेगरी में. park, park एक जगह है, एक place है, हम वहाँ पे जाते हैं, तो प्लेस की कैटेगरी में. ग्रेन, ग्रेन थिंग्स की कैटेगरी में, क्योंकि वो एनिमल नहीं है, प्लेस नहीं है, पीपल नहीं है, तो थिंग्स की कैटेगरी में. वॉचमैन, वॉचमैन इज अ ह्यूमन बींग, तो पीपल की कैटेगरी में. डायनासोर, डायनासोर इज एन एनिमल्स. वॉयलिन, वॉयलिन कम्स इन दिस कैटेगरी, थिंग्स की कैटेगरी में. लास्ट वन इज स्पाइडर, तो स्पाइडर जो है वो एनिमल है, तो एनिमल की कैटेगरी में. सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन. होप किड्स यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन नाउन वेरी वेरी क्लियरली. ये कॉन्सेप्ट मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, और मॉम्स आप भी समझ लीजिए, और आप बड़े ही ईजीली अपने किड्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कम अप विद द न्यू टॉपिक्स. तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय.